जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि नाम योग साधना मंदिर की क्या विशेषता है। नाम योग साधना मंदिर की क्या विशेषता है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखो प्रेमियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश दुनिया के जितने भी प्रेमी सत्संगी परम पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, ये सभी लोग अपनी गाढ़ी कमाई एक एक पैसा इकट्ठा करके, बहुत सारे लोग तो गोलक में डाल के एक एक पैसा इकट्ठा करके परम पूज्य स्वामी जी महाराज को दिया करते। और स्वामी जी महाराज ये कहा करते कि बच्चों, 80% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, ये हमारे सब बच्चे जो हैं, ये गोलक मिलाकर, बच्चे भी गोलक मिला कर पैसा देते, कहते कि बाबा ये हमारा पैसा, ये पैसा ले लो। तो बाबा जी उस गोलक को ऐसे हिलाते थे, कहते बच्चा इसमें सबका, गरीब अमीर सबका ये पैसा सब लोगों ने दिया और सबकी मेहनत ईमानदारी की कमाई से यह जो है, ये मंदिर जो है, ये जो गुरु महाराज जी का चिन्ह है, निशानी है दादा गुरु जी का, ये बना। गुरु महाराज जी ने कहा कि बच्चा अब इसमें अभी 9 आने काम तो हो चुका है, 7 आने काम बाकी है। ये जो मंदिर है ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है और देखने में ताजमहल जैसा लगता है। गुरु महाराज जी ने कहा कि यह सभी धर्मों के लिए है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसा लगता है कि जैसे सभी धर्मों का जो है ये मंदिर है। यदि सिख लोग पहुँचें तो उनको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो है गुरुद्वारा है। मुसलमान लोगों को ये लगेगा कि जैसे कोई मस्जिद है। ईसाई लोगों को लगेगा जैसे चर्च है। तो अपने हिंदू भाई लोगों को लगेगा कि अपना मंदिर है। तो ये नाम योग साधना मंदिर सभी धर्मों के लिए है। कोई भी इसमें जा सकता है, कोई भी इसमें मत्था टेक सकता है, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। देश विदेश के लोग आते हैं, पर्यटक लोग अपना घूमते टहलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अपनी जो कुछ भी मतलब उनकी इच्छा होती है वो वहाँ डायरी है, डायरी में नोट करते हैं और बहुत प्रसन्न रहते हैं। सब लोग बहुत खुशहाल रहते हैं, बहुत शांति का वातावरण रहता है। दूसरी बात, वहाँ गोलक जो रखे गए हैं, दान पात्र है, तो वहाँ ये बताया जाता है कि यह मंदिर के देवता के पास आप जाओ तो अपनी जो गुनाहें हैं, जो भाई सबसे गुनाहें बन जाती हैं, तो अपने गुनाहों को यहाँ चढ़ाओ। और ये शाकाहारी सदाचारी रहने का व्रत लो कि आज के बाद हम शाकाहारी सदाचारी रहेंगे, मांस मछली अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे। तो आपकी एक मनोकामना पूरी हो जाएगी। कौन सी मनोकामना? एक आप खुद जानो और
जो भाई जाएगा वह अपनी मनोकामना उसकी कोई होगी तो वो जानेगा। और जो दान पात्र बनाया गया है उसमें वही मतलब दान दक्षिणा दे सकते हैं। वहाँ लिखा हुआ है कि भाई यदि आप मछली मांस अंडा शराब खाते पीते हो तो कृपया गोलक में पैसा मत डालो। क्या होगा, डालोगे तो फिर हो सकता है आपका नुकसान हो जाए, क्योंकि वहाँ मिनाई किया गया है। हाँ, यदि आप संकल्प करते हो कि भाई आज के बाद कभी भी हम ये सब खाएंगे पिएंगे नहीं, शाकाहारी रहेंगे, तो आप डाल सकते हैं। लेकिन आपका विचार यह है कि हम खाएंगे पिएंगे, तो कृपया गोलक में पैसा मत डालो। विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जो इस तरह से ये मतलब उस मंदिर में ये लिखा गया हो कि मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले इसमें पैसा न डालें। पहली बात तो ये है। और जो मंदिर तो बड़ा विशाल है, लेकिन उसका जो हाल है, हाल 200 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा है। अंदर का हाल एक साथ यदि साधना करने वाले लोग बैठें प्रेमी, तो 60,000 लोग एक साथ बैठकर वहाँ साधना कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, बैठकर भजन कर सकते हैं। महापुरुष ये समझाते हैं कि यह मंदिर हमेशा शांति का एक संदेश देता है। आपके अंदर यदि मंदिर में आप जाओ तो आपके अंदर एक तरीके का शांति का अनुभव होगा। और बरबस मंदिर की तरफ आपका ध्यान पहुंच जाता है। मंदिर के अंदर जाने पर बहुत परम शांति का अनुभव होता है। दूसरी बात यह है कि मंदिर के अंदर जो प्रसाद बंटता है, वह प्रसाद की ये विशेषता है कि यदि आपको कोई अकस्मात कोई तकलीफ़ हो गई और डॉक्टर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं समय से, सब लोग परेशान हो, समय से डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, तो उस मंदिर का जो प्रसाद है उसका 1-2 दाना आप खा लो। 10 बार गुरु महाराज जी का जय गुरुदेव नाम ले करके उसको आप खा लो, जय गुरुदेव नाम भगवान का, तो खा लोगे तो आपको आराम मिल जाएगा। जब आराम मिल जाए तो फिर आप जो है डॉक्टर के पास चले जाओ, और डॉक्टर जो भी आपकी मर्ज होगी आपका दवा कर देंगे। लेकिन यह आपको राहत के लिए, जैसे जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, आदमी परेशान हो जाता है कि भाई परिस्थितियाँ ऐसी है, कैसे कहाँ जाएं, क्या करें, और बहुत मतलब इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उसके लिए, उस समय के लिए ये कोई मतलब इसका खेल खिलौना नहीं है। मतलब बहुत विशेष जो है ज़रूरत के समय तब इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे बराबर इस्तेमाल वैसे करोगे वो अलग बात है, लेकिन ये विशेष परिस्थितियों में यह फ़ायदा करेगा, आपकी संभाल करेगा। ये मंदिर का प्रसाद, इसलिए गुरु महाराज ने कहा जो मंदिर का प्रसाद है इसको आप संजो कर रखो, बचा के रखो। जैसे आप हीरे जवाहरात बक्से में रखते हो बचा करके, ऐसे इसको बचा के रखो, कोई डिब्बा में रखो ताकि ये गले न, और इसका इस्तेमाल करते रहो। भजन में भी भोजन करो तो भी अपना इस्तेमाल करते हो। जब ये कम होने लगे तो उसमें इलायची का दाना खरीद लो और उसमें डाल दो, थोड़ा मिला दो, तो प्रसाद बन जाएगा। ये बाबा जी का आदेश है, गुरु महाराज जी का ये आदेश है, तो वो प्रसाद बन जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। गुरु महाराज जी ये समझाते हैं कि देखो मंदिर का जो गुम्बज है, ऊपर से यदि कोई चिड़िया, कोई पंछी, कोई भी जीव जंतु उड़ करके जो जाते हैं, उड़ने वाले पंछी, यदि उस मुड़ेर पर बैठ जाते हैं या उससे उड़ जाते हैं, उधर जाते हैं मंदिर के ऊपर से,
तो उस मंदिर की एक विशेषता है, वैसे तो कोई देखता नहीं, जानता नहीं, लेकिन गुरु महाराज जी ने बताया कि बच्चा, इस मंदिर के ऊपर से यदि कोई पंछी उड़ के जा रही है तो उसका जब समय पूरा होगा तो वह पंछी मानव शरीर पाने का अधिकारी बन जाता है, बन जाएगा। और इस मंदिर ये विशेषता है कि आपको यदि कहीं भी शांति नहीं मिलती है तो एक बार आप मथुरा नाम योग साधना मंदिर जो बना है वहाँ आप जाओ, तो आपको परम शांति का अनुभव होगा, आपको शांति मिलेगी। जैसा आपका विश्वास अब बढ़ने लगे तो आप अपनी श्रद्धा और बढ़ाते जाओ। तो प्रेमी भाई बहनों, वैसे मंदिर की जो विशेषता है ये कहने में नहीं आ सकती, इसकी विशेषता बहुत बड़ी है। दादा गुरुजी महाराज का मतलब और किसी का तो फोटो नहीं लगा, माता जी का यानी दादा जो गुरुजी की धर्मपत्नी का और दादा गुरुजी का उसमें फ़ोटो लगाया गया है। स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा इसमें हमारा कोई फ़ोटो तो मत लगाना, ये दादा गुरुजी का यानी स्वामी जी का, गुरु महाराज जी के गुरु जी का ये मतलब मंदिर है, तो वहाँ इन्हीं का रहने देना, हमारा इसमें मत रखना। और किसी भी मतलब कोई भी किसी का भी फ़ोटो और नहीं है, उन्हीं का फ़ोटो है, उन्हीं की दया दुआ चलती है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि वो आज भी दया दुआ सबको बांट रहे हैं, बरकत दे रहे हैं। हमें आपको यदि बरकत लेना है तो हमें उस मंदिर का दर्शन करना चाहिए, वहाँ जाना आना चाहिए। देखो आपकी भावनाएं पवित्र हो, निर्मल हो, आप निर्मल मन से आते जाते रहोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एक परिवर्तन होगा, वैचारिक परिवर्तन होता है, विचार में आपके बदलाव आ जाएगा। पहले आप कुछ थे तो बाद में फिर कुछ और सोचने लगोगे, कुछ और हो जाओगे। तो प्रेमियों, हम ये आपसे भी निवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आप साल में एक आध बार, एक बार तो ज़रूर, वैसे 2 बार 3 बार तो जाओ कम से कम, लेकिन नहीं जा पाते हो, कोई विशेष परिस्थितियां हैं, तो भी एक बार ज़रूर जाओ, मंदिर का दर्शन करो, वहाँ आने जाने का सिलसिला आप बनाए रखो। जय गुरुदेव।